चिंकी जी नमस्कार। नमस्ते सर। और ठीक हैं आप? जी सर, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बस ठीक है। अच्छा। अनु मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। और अनु मैडम ठीक हैं आप? जी सर, ठीक है। सर, थोड़ी सी उसमें जो पीरियड टेबल है उसमें सर जो जी आपने ऑर्डर की लिस्ट भेजी है सर, उसमें काफी प्रॉब्लम होती है सर लर्न करने में। जी 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 समझ गया, मैं समझ गया। उसके लिए मैडम मैं हाँ जब सर। इनऑर्गेनिक एक्चुअली में मैंने सोचा ही है, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी समस्या मैं समझ गया हूँ। अक्सर क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि कब हमें ऑर्डर इंक्रीजिंग जी लिखना है, कब डिक्रीजिंग लिखना है। तो वो मैं जी क्या जी करूंगा, जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो एस ब्लॉक के उस समय याद करवाने का तरीका बता दूंगा। जब उसी तरीके से जी बताता रहूंगा जी तो जी आपको याद रहेगा। ये एट रैंडमली सब बताऊंगा तो कुछ नहीं याद रहेगा आपको। समझ रहे? वो कलेक्टिवली मैंने पेपर जी तो आपको इसलिए दे दिया, पेपर तो इसलिए दे दिया कि आपके पास एक पीडीएफ बनी रहे कि क्या चीज आ सकती है पेपर में। अदरवाइज मैं जो जी टॉपिक जी। पढ़ाता जाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सल्फेट का है, कार्बोनेट का, किसी की सॉल्बिलिटी पूछ हम्म, लेते हैं, किसी का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेते हैं। तो जैसे मैंने एस जी ब्लॉक में जी मान लीजिए जब पढ़ाऊंगा तो उसी समय आपको उसका तरीका भी बताता चलूंगा तो आपको याद रहेगा। ऐसे इकट्ठा बता दूंगा कुछ भी याद नहीं रहेगा। जी 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 सर, इसीलिए वही बोल रही थी सर। जी जी जी। जी सर। चलिए आने दीजिए लोगों को, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? जी सर, ठीक है। जी। अभी लोग लाइन पर आए नहीं, आ जाने दीजिए, भी स्टार्ट करते हैं। राजेश जी नमस्कार। और राजेश जी ठीक हैं आप? जी सर, ठीक है सर। मोहित जी नमस्कार। मतलब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई मोहित, ठीक हैं आप? हाँ जी सर, बढ़िया सर। और तैयारी कैसी कर रहे हैं, साथ में कहीं पढ़ाते भी हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली सर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ सर पर। अच्छा, तैयारी कर ही रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश।
हाँ बहुत जी हाँ अच्छी। जी कौन कौन सी कंपटीशन में लगे हुए हैं? सर। एक्चुअली मैं सर यूपीएसआई में सर अभी फिजिकल दे के आया हूँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और तो इसलिए यानी सर ज़्यादा एमएससी टाइम आप, नहीं दे पा रहा हूँ सर। नहीं नहीं हाँ कोई जी बात नहीं। सबसे पहले आप उधर देखिए। उसका कारण ये कि वो तो लगभग वो जॉब आपके हाथ में है, और इसके बाद अगर हाँ जी सर। हाँ ईश्वर करे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो। कुछ लोग आज जो है हमें लग रहा है बिजी हैं, भी आए नहीं हैं। 2-4 मिनट और देखता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। आज एक्चुअली मैंने आपको सभी लोगों को गैसेस स्टेट का जो पढ़ाया हुआ पीडीएफ भेजा था, तो आप लोगों ने वो पीडीएफ देखा जो मैंने पढ़ाया हुआ भेजा था। बाकी तो मैंने भेजे वो अलग चीज है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया था। मिल गया था आपको? जी मोहित जी, मिला था आपको नहीं? जी सर, मिल गया क्या था। कर रहा सर? मैं कह रहा हूँ जो पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाया था वो पीडीएफ भी आपको भेज दिया था, जिन 42 हाँ जी पेजेस मिल मैंने गया पढ़ाए। सर। जी जी, चलिए ठीक है। सुनी जी नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है सुनी जी? हाँ ठीक है सर, आशीर्वाद आपका। चलिए, शुभम सिन्हा जी गुड इवनिंग नमस्कार। सर। गुड इवनिंग शाहीन मैडम, गुड इवनिंग। शुभम सिन्हा जी नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम भैया, ठीक हैं शुभम? जी सर। अभी तो आपने शायद पहली क्लास ही हमारी अंदाज से होगी, कल तो आपकी ज्वाइन ही नहीं हो पाई थी, चल ही नहीं पाई थी क्लास। यस सर, कल हो नहीं पा रहा था सर, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था सर। नहीं नहीं, आपका मेरा ही ज्यादा था, आपका तो भले कम रहा हो, मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा था। पुरुषोत्तम शाही जी, क्या हाल चाल है आपके? देखिए, सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है, एक तो जो लोग एक्टिव हैं ग्रुप में, मैं सिर्फ अब इस मूड में पूरी तरीके से हूँ, वाकई में जो पढ़ना चाहते हैं, जो लोग एक्टिव हैं, मैं उनको ही ग्रुप में अब बहुत रखने के मूड में हूँ। कारण सिर्फ ये कि भाई आप चुपचाप, जैसे कुछ लोग हैं मान लो एक्टिव हैं, बीच में जवाब देते हैं, मैं ये साइलेंट मोड वाला ग्रुप नहीं चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है, वीडियो आ गई तो देख लेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक्टिव बनना जरूरी है। कारण ये है कि अगर आप जवाब करेंगे, सवाल होंगे, पूछेंगे आपसे, तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। अदरवाइज ये हम भी जानते हैं कि केवल अगर पढ़ने से ही सब कुछ हो रहा होता, कि मान लो केवल क्या होता है, डिस्कशन से ज्यादा मेमोरी अपने आप किसी चीज को कैच करती है। इसलिए मैंने ये चीज सोची, अदरवाइज तो पढ़ाई तो आप भी कर लेते हैं, मुझे पता है कि जो इंसान पढ़ता है वो अच्छे से जानता है, एमएससी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट मोड में है, तो मैं उनको लीव करूंगा इस ग्रुप से, जो हमारा टीचमेंट का ग्रुप है। और मैं उन्हीं में लोगों में ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे लोगों से बात करते हुए, भले मुझे 4-5-10 लोग मिले, लेकिन वाकई में धुरंधर हों, जो तैयारी जिनके जहन में घुसी हो कि नहीं मुझे पीजीटी क्वालिफाई करना है, तो उनको मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा। बाकी मैं खाली भीड़ बढ़ा दूं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इस मूड में हूं, तो आपको पहले से इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप लोग उसको बिल्कुल भी, जैसे आप लोग जब लगातार हैं तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ग्रुप पे आते ही नहीं कभी, खाली देख लेते हैं, धीरे से वीडियो रिकॉर्डेड हो गई तो अपना चुपचाप से देख ली और सो गए, उनसे फिर क्या मतलब, क्या है, वो तो खाली टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, अपना भी दूसरे का भी, और अपना समय के साथ साथ में मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता। सर आज मैंने आपके लिए, देखिए चैप्टर तो मैंने लगभग डिस्कस कर दिया है, पूरा डिस्कस कर दिया। और सुनी जी, मैंने कल आपको पीडीएफ भी 42 पेजों की भेज दी थी, है ना? मिल गई होगी। जी सर, जी सर, काफी मेहनत कर रहे हैं सर आप, बहुत। अरे भैया, मैं कुछ नहीं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत लोग कर, मतलब जो आप लोग कर रहे हैं, मैं क्यों मेहनत करूंगा? अरे मुझे नहीं तो सर, ये, आपका भी बहुत सही है सर। देखिए हमारा काम ये है कि हमें लगता है कि यार कोई पढ़ रहा है तो उसका भला हो जाए, ठीक। मुझे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक। बहुत ज्यादा कलेक्शन के बाद क्या करना है, थोड़ा सा प्रिंट करवाना है, थोड़ा हाथ से लिख लेता हूँ। मतलब भाई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मेरा, ये आप भी जान रहे हैं। अगर बहुत बड़ा होता तो मैं भी एक डिजिटल बोर्ड लगा लेता ऐसा नहीं थोड़ी सर, है मेरी कल आपने जिंदगी। बताया था ना, छोटे से ही बड़ा बनता है, बड़ा तो वैसे ही हाँ बड़ा तो होता है। हाँ तो वो
क्योंकि इसीलिए जो है मैं सोचता हूँ कि अगर भाई 150 बच्चे अगर ये पढ़ते रहेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो फिर जुलाई में डिजिटल बोर्ड में आपको दूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन भाई अभी बड़ा नहीं है। लेकिन आप लोग अगर बड़ा बना देंगे तो अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक एक आप लोग जरा प्यार से जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा। आपकी आवाज में, वॉइस में प्यार रहे, है ना, अट्रैक्टिंग पावर रहे, ये मुझे खींचे आपकी अपनी तरफ कि मैं आपकी बात को सुन पाऊं, इसलिए ना खींचे कि मैं आपको देखूं। जी सबसे पहले इन द गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है बताइएगा, बोलिएगा सर। इसका फोर्थ आंसर होगा सीमा मैडम फोर्थ आंसर होगा। डी आई थिंक सर, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। टेम्परेचर सर। अच्छा ठीक, टेम्परेचर होगा, बी होगा, द प्रेशर ऑफ द गैस। बी प्रेशर ऑफ द गैस। फिर से एक बार सर पढ़िए। सर सभी पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर भी, वॉल्यूम पर भी और टेम्परेचर पर भी। डी होगा सर। मैंने आपको मैडम ध्यान होगा कि ये पूरी इक्वेशन इस बात पर डिपेंड करती कि आर की वैल्यू क्या है। ये पूरी इक्वेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आर की वैल्यू क्या है। अब इससे आप क्लू लगाइए कि आंसर क्या होगा। इसकी मैंने बहुत फोकस किया था इस बात पे कि गलती जब होगी आपसे तो आर की वैल्यू पे ही होगी। अश्विनी जी मैंने इस पे फोकस किया था कि आप लोग यूनिट जी सर। अगर आपको याद होगा मैंने इस चीज पे फोकस किया था। तो अब आपको मैंने क्लू दे दिया है, आंसर अब आपके हाथ में है। डी ऑप्शन होगा सर। ठीक है सर, आपको बिल्कुल देखिए ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात कर रहा है, ना कि ये बात कर रहा है किसी और चीज की। और वो कह रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर वैल्यूज आप डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा जो आंसर आने वाला है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मतलब है कि पूरा ओवरऑल फैक्टर यही होगा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बाकी फैक्टर तो है ही डिपेंडेंट, वो तो आपको पता है, लेकिन मेन फैक्टर क्या है इस पे कि अगर इसकी हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट गड़बड़ कर दी, यानी कि वॉल्यूम मान लीजिए हमने लीटर में लिया है और कहीं हम ml में लगाए बैठे हैं वॉल्यूम, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वैल्यू ml वाली लगा दी या कैलोरी वाली लगा दी या लीटर वाली न लगा के अर्ग वाली लगा दी, तो सब आंसर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे ही, यानी कि आर की वैल्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे ही डिपेंड करेगी। इस बात का सर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन, जिन लोगों को आए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि किसी एक को आ रही हो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देता चलूंगा, आप जवाब दे देंगे तो अच्छी बात है। जी बोलिए सर। कोई एक लोग अपने ऊपर ना डिपेंडेंट करिएगा, सभी को मौका भी दीजिएगा। अगर किसी को ना आए तो दूसरे लोग सुनिएगा उसे। बोलिए सर। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑन कूलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ पाए तो अच्छा क्वेश्चन है। देख लेता हूं चेहरा लोगों का। राजेश कुमार यादव जी, मोहित कटारा जी, पूर्णिमा जी और पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी माइक ऑफ करिए अपना। सर हाँ बोलेंगे आंसर, कुछ बोलेंगे जी? बोलिए, सेकंड वाले का आंसर कुछ बोलिए। पढ़िए, पहले सेंटेंस पढ़िए सर। नहीं तैयार है बोलने के लिए, माइक ऑफ करिए सर। चिंकी जी बोलिए आप। चिंकी, कविता जी, शुभम सिन्हा, सीमा गुप्ता, साहिन, बोले कोई लोग? सी आंसर होगा, सी। सीमा जी बोले। सी आंसर, सी थर्ड। कोलाइड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। कूलिंग हो रहा है तो लॉस होगी एनर्जी में। When an ideal gas undergoes unrestricted expansion, इसका मीनिंग समझ रहे हैं ना आप? Unrestricted expansion, no cooling takes place. सर ए होगा, ए। बस बिल्कुल सही, ए ही आंसर होगा, क्योंकि जब अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है, अचानक मॉलिक्यूल भाग खड़े हुए, जब अचानक भाग खड़े हुए तो उसका मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। जब अट्रैक्शन नहीं है तो ना तो वर्क होगा ना एनर्जी का, मतलब एनर्जी का लॉस जो होगा वो सब यही फैक्टर कंसीडर कर देगा कि इसके बीच में सब चीजें यहीं से मैनेज हो जाएंगी।
exert no attraction forces on each other। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सब फैक्टर को कंपनसेट कर रहा है अकेला। अब मैंने कल आपको एक पीडीएफ भी डाली थी जूल थॉमसन इफेक्ट, हालांकि डिटेल में पूरा नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने फार्मूला लिख दिया था। जूल थॉमसन कोफिशिएंट डेल्टा टी बोलो या फिर डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट हीट फॉर एन आइडियल गैस इज, क्या मानते हैं हम लोग? जीरो सर, जीरो लेते हैं। जीरो सर, जीरो। हाँ जीरो। इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं, इसको डिटेल में आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट बताऊंगा किस तरीके से करता है ये। उसके बाद गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बताएं? डी ऑप्शन होगा सर, डी ऑप्शन, डी ऑल ऑफ द ऑप्शन अबव। जी सर। यस सर, डी ही होगा। डी होगा। अनामिका जी पूछ रहे हैं कि आज क्लास नहीं है क्या? पता नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। डी ऑप्शन होगा पक्का, फोर्थ वाले का। डी होगा सर। जी सर। पढ़िए सर एक बार। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स। सर पॉली होगा शायद, पॉलीएटॉमिक। ए ऑप्शन होगा सर। डी ऑप्शन। अच्छा सर एक चीज बात, एक बार और पढ़ लीजिए सर, एक बार और पढ़ लीजिए सर पॉलीएटॉमिक होगा। बी आंसर होगा, बी सर। हाँ बी आंसर होगा। बी। कैसे होगा मैडम बताएं? बी इसमें डेविएट हो रहा है गैस, तो डेविएट तभी होगा जब उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा। यस, वेरी गुड मैडम, बहुत सुंदर। सीमा मैडम वाकई में भरपूर ताकत लगा रही हैं अपनी। सही है मैडम, बी ऑप्शन ही आएगा इसका, क्योंकि आप पढ़िए एक बार। अब आप पढ़िए, अब आपको आंसर लगने लगेगा। पढ़िए एक बार। जी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यही ज्यादा, होगा। क्योंकि गैसेस डेविएट जब आइडियल बिहेवियर से तभी डेविएट करेंगी जब उनके अंदर रियल गैस होगी, और रियल गैस होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही होना है। अगर आइडियल होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है जी। आप मेरी जी बात से सर। सहमत हैं? ठीक है जी। फिफ्थ वाले पे आइएगा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आइएगा, फिर आपसे ऐसी करके थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा। द वैन डर वाल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ, रुक जाइए मैं पूछ लेता हूं किसी से। शाहीन मैडम बोलिएगा। शाहीन, शाहीन मैडम, रत्नाम मैडम, अभी जो नए नए लोग आए हैं, ज्वाइन किए अभी तुरंत तुरंत बता दीजिए जरा कुछ। धर्मेंद्र भाई आप भी आजकल डीएक्टिवेट दिख रहे हैं। पुरुषोत्तम जी माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ करिएगा। द वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ, इसमें तो यार कोई भी बता रियल देगा गैस, आंसर इतना देर। रियल गैस होगा, रियल गैस। वेरी गुड, वेरी गुड, रियल गैस होगा, इसमें तो कोई बता देता। 6 का माइक ऑन है, किसी का बर्तन वर्तन भी खटका रहा है। चलिए ठीक है। अश्विनी जी ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं, बोले। जी। विच सेट ऑफ द कंडीशंस रिप्रेजेंट इजीएस्ट वे टू ल्यूकिफाई अ गैस, आसानी से कब ल्यूकिफाई हो जाएगी? बहुत सरल क्वेश्चन है। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ए ऑप्शन होगा सर इसका, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। ऑप्शन होगा सर। जी मैडम, हाई प्रेशर, लो ए टेम्परेचर, ऑप्शन। ए होगा, ए ऑप्शन। ए होगा। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेवंथ वाले पे आइएगा। एन आइडियल गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द पीवी कांस्टेंट, बोलिए, बोले सर। सी ऑप्शन होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी, 7 का सी ऑप्शन। 7 का सी ऑप्शन, जी बोलिए सी ऑप्शन। सी में लोग रिमेन्स सहमत है सी ऑप्शन से? टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये सर सी होगा, पीवी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा आई थिंक। सी ही लग रहा है सर। सही है, हाँ सी लग रहा है ना, सी ही होगा, सी ही ऑप्शन इसका आना चाहिए। देखिए आप लोग बताइए,
7th वाले का सी ऑप्शन आ रहा है, मेरे हिसाब से तो सी ही आना चाहिए। सर मुझको भी सी पढ़ लग रहा लीजिए। है। लग नहीं रहा है, कंफर्म करिए। एन आइडियल गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑन एक्सपेंशन द टेम्परेचर, तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, ये चीज ध्यान रखिए। यस सर। चलिए सी ऑप्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग टू सी होगा, ठीक है। इस 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आप करेंगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने से आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी जी। विच गैस इज हाइड्रोलाइज लंग्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आने की डी ऑप्शन है सर इसका। डिफरेंट कॉम्पिटिशन। विच गैस इज हाइड्रोलाइज इन द लंग्स टू फॉर्म HCl एंड अल्टीमेटली लेड टू सफोकेशन। ऑप्शन आपने सही बोल दिया डी, लेकिन मैं जानना जी। चाहता हूं कि अगर हम लोग केमिस्ट्री के व्यक्ति हैं, तो केमिस्ट्री के व्यक्ति इसके बारे में कुछ बताएंगे भी, कुछ बोलेंगे भी, कैसे, हाउ। ये सर फॉस्जीन गैस होती है ये, सर उसमें एक हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में ही सर पढ़ा था इसको। और इसमें सर ये सफोकेशन होने लगता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है जो फॉस्जीन गैस का, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में सर ये सफोकेशन प्रोड्यूस करती है कहीं ना कहीं। अच्छा संजय जी मेरी जी बात सर। आप सुन पा रहे हैं संजय जी? संजय जी बोलें जरा इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बोलें। सर क्लियर नहीं है। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो पढ़िए आप। मैडम एक मिनट जी, संजय जी को बोलने जी, बोलिए संजय जी। विच गैस इज हाइड्रोलाइज इन द लंग्स टू फॉर्म HCl, ये आंसर तो सही बता दिया इन्होंने, आंसर सही है, आंसर गलत सही है नहीं। सर, पढ़ा हुआ। हाँ आंसर सही है, लेकिन अब आप केमिस्ट्री के आप भी हैं, तो केमिस्ट्री में सर कैसे सर अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में COCl2 की, CO2 प्लस हेलो, HCl, तो उसके साथ में सर ये ट्वाइस मोल निकल जाएगा सर। क्या निकल जाएगा सर? CO प्लस Cl2 प्लस अगर ये सर करेंगे इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे HCl की। हाँ किसके साथ जी? ये कह रहा है सर विच गैस इज हाइड्रोलाइज्ड। पढ़िए आप पहले सर, क्वेश्चन पढ़िए जी। प्लस HCl। मैं इतना टाइम सर क्यों दे रहा हूं? मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आपका कंफ्यूजन ना रह जाए, अदरवाइज मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। प्लस HCl मैंने बोल दिया, बोले सर क्या करेंगे इसमें, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर। क्वेश्चन आप नहीं पिकअप कर पा रहे हैं सर, आंसर आपने बता दिया, क्वेश्चन पिकअप ही नहीं हुआ अभी आपसे सर, क्वेश्चन पिकअप नहीं हो पाया आपसे भी। बोलूं मैं अब कुछ? चलिए मैडम कुछ बोल रही थी, एक वो बोल दे फिर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए सर COCl2 का। बोले सर। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे सर तो ये HCl निकल जाएगा और ये इसके साथ में CO2 अलग हो जाएगा। सर ये क्लोरोफॉर्म में बनता है, आई थिंक सनलाइट की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ में। वो पूछ रहा है तो कि लंग्स में जाके क्या करेगा, लंग्स में जाके क्या ये करेगा? CO2 प्लस ट्वाइस HCl हो जाएगा। यस सर, ये बनाएगा लंग्स में, और जब लंग्स में एक्सेस ऑफ CO2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा। जी जी सर जी। कार्बन मोनोऑक्साइड से सफोकेशन नहीं हो रहा है, सफोकेशन CO2 से हो रहा है, जबकि हमें लगता ऐसा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहा होगा सफोकेशन। हाँ सर, वो एक्सेसनेस हो जाएगी CO2 की कहीं ना कहीं। CO2 की एक्सेसनेस हो जाएगी, तभी इंसान मरेगा, उससे पहले नहीं मरेगा, है ना? जी सर जी। जी इसीलिए सर। आपने देखा होगा जंगलों में रात में जाने पे डर लगता है, जंगलों में रात में जाने पे डर लगता है, मरघट पे रात में जाने पे डर लगता है ना? ये सब रीजन कहीं ना कहीं मिलते हैं। चलिए खैर, कभी कभी बीच में ऐसे बोलना पड़ता है ना, जैसे आपको भी एक बार हंसी आ जाए। चलिए ठीक नहीं सर, आपके साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा फिर। एवोगैड्रोस लॉ फाइंड एप्लीकेशंस इन द डिटरमिनेशन ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो बी 9th वाला होगा, अच्छा बी होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। बोलिए बोलिए बोलिए, बाकी लोग देखें जिंदा है या नहीं, बाकी लोग भी मौका दिया करिए। चिंकी जी आप नहीं बोल रही, क्या बात है? रत्ना मैडम आप भी कुछ बोलिए, पुष्पेंद्र भाई आप भी बोलिए कुछ।
बोलिए, कोई ना कोई बोलिए, स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं, लीजिए। एवोगैड्रो लॉ पे बोलिए कुछ। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही नहीं? आ रही है सर। लेकिन हेलो। साइलेंट मोड में चले गए। आप ही बोल दीजिए जी। सर एवोगैड्रो लॉ का रिलेशन नंबर ऑफ मोल से है, तो कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने बोला कि आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो सर जाएगा। ऑप्शन बी। अच्छा ये बताइए, क्या एवोगैड्रो लॉ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स पे डिपेंड नहीं करता है? आप सर एटम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मोल्स तो फिर रिलेट ही करेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि एटॉमिसिटी भी बता देगा ये तो। और अगर सर तो फिर मॉलिक्यूलर ऑल ऑफ फार्मूला है दीज तो होगा। मॉलिक्यूलर। ऑल ऑफ दीज होगा सर इसका, ऑल अरे ऑफ मैडम, अब दीज। ये तो मैं आंसर मैंने बताया आपने बताया, ये बताइए। सर आपने बताया। नहीं, मैंने नहीं बताया, आंसर तो आप ही ने बताया। मैंने तो आपको सहारा दिया, मैंने आपको उंगली हाँ सर, पकड़वाई, आपने लेकिन सहारा सीढ़ी दिया। आप पे चढ़ी। जी सर। चलिए, सर इसमें सी नंबर कैसे? अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन बाई। अब तो ये तो कोई भी बता देगा। 22.4 लीटर। फिर गलती कर गई आप, जल्दी कर गई आप, और कुछ हाँ। नहीं किया आपने। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन बाई पीवी इज इक्वल टू W अपॉन एम। बी ऑप्शन होगा सर। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? बी बताया सर मैंने तो। नहीं, ठीक बताया। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन बाई, चलिए इसको एनआरटी ही लिख लेते हैं। अगर एनआरटी मैंने लिखा और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भैया 1 डाल दी यहाँ पर, 1 जी सर जी। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आर टी अपॉन बी। सर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है। जी सर। कुछ गलतियां हम लोगों से नादानी में होती हैं, ये नादानी वाली गलतियां हैं मैडम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ गलतियां नादानी। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में घर पे आके पेपर देखिए आप, आधे ज्यादा कर देंगे, मुझे पता है। घर पे पेपर खोल के बैठ जाओ तो लगेगा यार सब हो जाएगा ये। पता नहीं पेपर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कौन सा भूत बैठ जाता है कि आधे से कम ही रह जाता है पेपर। जी 11th वाले पे आइए। 11th वाले पे आइए। सर इसका सी ऑप्शन होगा क्या, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस? गेलुसैक्स लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम लिख दूं मैं पूरा। क्या होगा यहाँ? वॉल्यूम ड्राइव्ड फ्रॉम वॉल्यूम डेराइव्ड फ्रॉम। जी बताइए, आपने अश्विनी जी आंसर कौन सा बोला है? सी बोला है सर, सी बोला है सर। अश्विनी जी का आंसर सी है। बाकी लोग करोड़पति खेल रहे हैं, देखें भाई कौन बनना चाहता है इसमें। साहिन मैडम बोलिए, आप बोलिए। अनामिका जी, जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ जी मैडम, आप आज क्या सोच रही थी? पढ़ाऊंगा नहीं, वैसे पढ़ाने में मैं कंजूस नहीं हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए या कोई समस्या हो जाए सर मैं ओपन करके बहुत पहले से बैठी थी, आ ही नहीं रहा था, फिर दोबारा रिस्टार्ट किया तब आया। चलिए ठीक है। अनामिका जी बताएं, इसका आंसर बताएं। सर मुझे भी थर्ड वाला ही लग रहा है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। मतलब आप लोग भी अश्विनी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी देख लेता हूँ। अगर 5 लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो मैं आंसर यही टिक कर दूंगा। शुभम जी, संजय जी, मेरा भी रहेगा सर सी ऑप्शन। आपका भी सही सी रहेगा। चलिए डन सर मेरा भी सी रहेगा सर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं दूं या आप देंगे? गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। आंसर तो सही है। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। दोनों बातें आपके लिए बोल रहा हूँ। अब आप इसे एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच सर। सर एक्सप्लेनेशन मेरे को थोड़ा सा क्लियर दिए। एक्चुअली सर ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने प्रीवियस ईयर सारे लगा रखे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी पता चल गया ये। अच्छा, यानी अब आपको ये भरोसा के अनुसार क्वेश्चन फालतू इधर उधर के नहीं लाते हैं, वही लाते हैं जो क्वेश्चन जो है। नहीं सर, एग्जैक्टली मैं आपको सच बताऊं सर, जब मैं एमसीक्यू सीट आपकी लगाता हूं तो मेरे को ऐसा फील होता है कि बोर्ड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं होंगे पूरे क्वेश्चंस। चलिए कम से कम आपको भरोसा है।
ये बड़ा अच्छी बात है। बाकी ईश्वर की नहीं सर, अपने से ज्यादा है भरोसा तो। देखिए 11th वाले क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्यों है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझाता हूँ। देखिए गेलुसेक लॉ ऑफ द गैसेस वॉल्यूम में जब आपने पढ़ा था कि H2 + Cl2, आप छोटे बच्चों से आइए, बिल्कुल लोअर क्लास में 11th में पढ़ाते होंगे आप लोग, H2 + Cl2 = 2HCl, ये बोलते थे। इसका मैंने 1 वॉल्यूम लिया, इसका 1 वॉल्यूम लिया, तो इसका 2 वॉल्यूम जनरेट हुआ। पढ़ा था सर आपने, ये पढ़ाया गया था आपको। जी सर, जी सर। यस सर। इसका मतलब है ये पूरा प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है चीज कि यहाँ पर जब हम 1 वॉल्यूम दोनों का यूज कर रहे हैं, तो 2 वॉल्यूम मींस एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि ये 2 ही वॉल्यूम बनेगा, 1.5 नहीं बनेगा। ये हाइपोथेटिकल नहीं है ना। बाकी तो ये छोड़ दीजिए, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन जो हम अपना आंसर है उसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि दिस इज प्रूव्ड बाय दिस इक्वेशन कि द वैल्यू ऑफ द HCl इज 2 volume. It can be calculated by using 1 volume of the hydrogen and 1 volume of the chlorine. That's why it is the experimental observation. इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोला गया है। ठीक है ना सर, ये चीज है यहाँ। जी सर, जी सर, जी सर। एडियाबेटिक, अब देखिए एक वर्ड नया और आपके सामने मिला, ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया ये वर्ड मैं कहीं ढूंढ के लाया हूं, लेकिन हाँ अच्छा वर्ड है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। पढ़िए सर, क्वेश्चन पढ़िए। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज टेक्निक फॉर, इसके अगर ये आंसर ना देखिए अभी आप आंसर ना देखिए, अभी आप इस वर्ड को देखिए सर, ये कहना क्या चाह रहा है। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहना क्या चाह रहा है, अगर आप ये बता देंगे तो आंसर मिल जाएगा। उसमें प्रतिरोध होगा क्या? सर यहाँ पे Resistance- एडियाबेटिक resistance की टर्म बात है तो कहीं हीट कांस्टेंट का कुछ कॉन्सेप्ट। हाँ, तो हीट तो कांस्टेंट है, चलिए मान लिया, ठीक है। और अब डीमैग्नेटाइजेशन मतलब चुंबकीय लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में यूज होता है शायद। जी मैडम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में यूज होता है। तो शायद थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। एक्चुअल में मैडम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन आप लोग इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि ये कूलिंग ऑफ द गैस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जब हम किसी भी गैस को कूल, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी इसे, मैंने बोला जूल थॉमसन इफेक्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कूलिंग ऑफ द गैस। आपको नहीं पता आंसर हो जाएगा। कूलिंग ऑफ ये सर इसमें क्यूरी टेम्परेचर इसी में आता है क्या सर? क्यूरी टेम्परेचर आएगा, लेकिन क्यूरी टेम्परेचर आप ये मान के चलें कि यहाँ से जोड़ नहीं सकते, क्यूरी टेम्परेचर से थोड़ा सा अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर इसका होगा, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको जूल थॉमसन इफेक्ट, ये तीसरा वाला क्वेश्चन, मतलब जूल थॉमसन पढ़ाऊंगा तो इसकी बात मैं उस समय करूंगा। हालांकि आपकी गलती नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, मेरी गलती कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं। फिर भी आपको पता रहना चाहिए एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है टेम्परेचर को गिराना, हीट कांस्टेंट रखते हुए, मॉलिक्यूल्स की हीट ज्यादा डिस्टर्ब ना हो और हम अपने टेम्परेचर को, यानी अगर छोटे से पोरस प्लग से गैस को रिलीज होने दें, जैसे टायर बस्ट होता है या किसी टायर में से हवा निकलती है तो आपको लगता होगा ठंडी हवा निकल रही है, ठीक है ना। और एक मैं आपको और एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, आप खुद करके देखिए, आप मुंह से फूंकिए अपने हाथ पर, मुंह से मुंह बंद करके फूंकिए, जैसे सीटी बजाते हैं वैसे फूंक के देखिए, ठंडी हवा आएगी। और मुंह पूरा खोल के फूंकिए, देखिए गर्म हवा आएगी। चेक करिए। यस सर, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। अगर आप मुंह बंद करके फूंकिए, हथेली पे फूंक मारिए, ठंडी हवा आएगी, और मुंह पूरा खोल के आप गैस मारिए हाथ के ऊपर, देखिए गर्म आएगी। आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा दिया मैंने यहीं बैठे बैठे। अश्विनी जी चेक कर लिया आपने? नहीं हाँ सर, 2-3 बार कर लिया सर। ठीक है ना। इसलिए अब मैं आपको और बता दूं, आपने सर पुरानी बिल्डिंग जब देखी होंगी, मैं बताऊं आपको इसका साइंटिफिक प्रूफ, जब पुरानी बिल्डिंग देखी होंगी, अपने बाबा दादा की बिल्डिंग देखी होंगी, तो उसमें छोटे छोटे झरोके छोड़े जाते थे। बड़ा झरोका नहीं छोड़ा जाता, जाली छोड़ी जाती थी, जाली। जी सर, जी। जाली में छोटे छोटे छेद रहते थे, ठंडी हवा आती थी। पूरा दरवाजा खोल दीजिए, गर्म हवा आने लगेगी, लू आने लगेगी, है ना। तो ये चीज है, ये सब साइंटिफिक रीजन है। चलिए, विच गैस
which gas when passed through the dilute blood will impart कार्बन cherry red? डाइऑक्साइड होगा सर। है मैडम, इतनी जल्दी काहे कर देती है मैडम? which gas कार्बन when passed डाइऑक्साइड through the CO2। dilute blood will impart cherry red color on the solution? ये बताइए कि डी होना चाहिए सर इसका। हम लोगों की डेथ जो होती है वो हैप्पी बर्थडे से होती है ना? हैप्पी बर्थडे समझ रहे हैं ना? कि अगर कैंडल आपने लगा लिए एक कमरे में, कमरा बंद कर लीजिए, लगा लीजिए 1000 कैंडल और कमरा बंद करके एक बार हैप्पी बर्थडे करके फूंक दीजिए कैंडल सब, 15 मिनट बाद जय हिंद हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कौन सी गैस बनी होगी वहां पर? कार्बन मोनोऑक्साइड सर। और कार्बन मोनोऑक्साइड combines with hemoglobin to form carboxyhemoglobin and the color of carboxyhemoglobin is dark red, चेरी रेड बोलते हैं जिसे। ये शायद आपको ना पता हो लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो हमारे ब्लड का कलर जो है वो जो रेड होता है उससे भी ज्यादा रेड हो जाता है, चेरी रेड हो जाता है। जैसे आपने पॉलिश वाला देखा होगा, वो कंडीशन बन जाती है। या चेरी आपने खाई भी होगी अगर खाई है तो, है ना? चलिए ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड, ये आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड बी ऑप्शन है सर इसका। सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट ऑफ द रियल गैस इज जीरो इज कॉल्ड। बताइए, ये आपने पढ़ा नहीं होगा मुझे लगता है, बताएं। जी सर नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। ये बॉयल्स टेम्परेचर होता है, बॉयल्स टेम्परेचर को बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच, ये डेफिनेशन है इसकी, बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन है जी। ठीक है, ओके सर। जी जी। इसके बाद 15 और 16 बता दीजिए जल्दी से। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम। सर 15, एक 16 कंफ्यूजन बोलिए। है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। रुक जाइए, हाँ बोले। सर हाँ बोलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 13 में जो आपने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सर जो हम्म। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड अप होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी वजह से डेथ हो जाती है, ये पढ़ा जी है। जी जी जी। लेकिन सर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है आयरन के साथ, तो सर उसकी जी। वजह से उसका ब्लड का कलर चेरी होता है, रेड होता है। सर मैडम मैंने तो यही नहीं ठीक पढ़ा होगा आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं यहाँ पर रेड कलर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ब्लड का कलर जब पूछा जाता है तो ब्लड का कलर हम लोग रेड बोलते हैं मैडम, रेड बोलते हैं। जी जी। ठीक, यहाँ एक वर्ड आया है जी। सर इसमें ये पूछ रहा है कि गैस व्हेन पास थ्रू डाइल्यूट ब्लड, जब मतलब गैस पास होगी डाइल्यूट ब्लड में तो उसके इम्पार्ट के कारण चेरी का रेड कलर होगा। तो सर वो तो जी। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। और अगर ये पूछे कि डेथ हो जाएगी मतलब उसके कारण, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड अप कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ। नहीं, आपने मैडम ये बोला है, ठीक है, मैं आपकी बात को प्रूव करता हूं। देखिए, व्हेन गैस which gas when passed through the dilute blood will impart a cherry red color on to the solution। देखिए आपको एक चीज और बताऊं यहाँ पर कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई भी गैस डाइल्यूट ब्लड विल इम्पार्ट अ चेरी रेड कलर टू द सॉल्यूशन। सेंटेंस को जरा एक बार रीड करिए आप। सेंटेंस को मैडम सही से अगर 2-3 बार रीड करेंगी तो आपको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा। एक बार रीड कर लीजिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हैं, मैं सेंटेंस पे जा रहा हूं। ठीक है सर, हो सकता है प्रॉब्लम। नहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, हम लोग कभी भी अगर आपसे, अच्छा ये बताइए, आप भी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते होंगे, जब भी बच्चों को लिखाते तो इसे लिखाते ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर लिखाते हैं ना। कभी आपने चेरी ब्लड रेड कलर लिखाया? नहीं सर, नहीं लिखाया। एक बात, चलिए छोड़िए इस बात को। दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में तो हमेशा ही जाती रहती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से लगातार निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है, CO2 निकल रही है। अब CO2 तो ब्लड से हमारे फिल्टर करने के बाद ही तो निकलती है CO2। तो उस समय हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन जब आपने देखा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंबाइन करती है तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसका कलर ये डार्क हो जाता है। डार्क का मतलब है उसमें जो कंसंट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो कैसा होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। और यही रेड कलर जब गाढ़ा हो जाए तो आप समझ लीजिए उसका कलर 100% बदल जाएगा। आप लाल कलर को गाढ़ा कर दीजिए, रेड कलर आपका चेरी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये चीज है। और इसीलिए उसने डाइल्यूट वर्ड यूज कर दिया है। डाइल्यूट वर्ड यूज करने का मतलब ये था कि वो गाढ़ा करवाएगा ब्लड को, ठीक है ना। मैं अपनी बात को बिल्कुल प्रूफ के साथ रखता हूं, इसलिए कोशिश करता हूं कि आपको इजीली समझ में आए। चलिए 15 वाले पे आइएगा, 15 जी, 15 वाले पे आइएगा। 15 का डी आंसर होगा सर। सीमा मैडम 15 का डी कैसे? विद टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर लो करने से ये चेंज होते हैं। यानी इन वैन डर वाल गैस इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी विद टेम्परेचर सोज विद ट्रेंड। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों चीजें गड़बड़ाएंगी। यस सर। सही तो कह रही हैं आप, मतलब ये लिमिटेशन भी बन जाएगी, अगर कहा जाए तो ये लिमिटेशन भी वैन डर वाल की बन जाएगी। जी अश्विनी जी समझे आप इस क्वेश्चन को? डी ही ऑप्शन आएगा इसमें। जी सर। क्या समझे सर बताएं, थोड़ा सा बाकी लोग भी सुने। सर समझ रहे हैं, अभी समझा नहीं। समझिए, इन द वैन डर वाल्स इक्वेशन द कांस्टेंट ए एंड बी विद टेम्परेचर सोज विच ट्रेंड। ए और बी का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सर ये ए और बी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है मेरे ख्याल से शायद। ए और बी की वैल्यू टेम्परेचर, ए और बी जो कांस्टेंट होते हैं वैन डर वाल में, वो टेम्परेचर का सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा उस पर मेरे ख्याल से। तो मैं ये कहना टेम्परेचर लो करेंगे तो उसमें वॉल्यूम जी इफेक्ट पड़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स शो करता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लेस हो जाएगा। और ए के अपोजिट होता है बी वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ए रिमेन सेम तो बी बदलेगा। यानी अट्रैक्शन, सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने ये को वॉल्यूम ले लिया, सपोज कर लेते हैं यहां पर मैंने ये कंडीशन का की कि अगर मैंने इसको बदला, ये को वॉल्यूम है, जब इसको चेंज किया तो मॉलिक्यूल इधर उधर जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब कंडीशन ये है कि फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आइडियल गैस है, वो सॉरी रियल गैस है, तो रियल गैस के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही तो रहेगा, घटबढ़ तो नहीं सकता है। कारण सिर्फ इतना है कि ये गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही होंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। बस अगर हम बी वेरी करेंगे, इनको वॉल्यूम वेरी करेंगे, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम वेरी करते हैं तो वॉल्यूम भी इनका कंसंट्रेट होकर इतना ही आएगा। अगर इन पे प्रेशर अप्लाई कर दे तो इतना ही आएगा, इससे कम और ज्यादा नहीं हो पाएगा। एक बात, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक। एक बात, और दोनों जैसे हैं उनकी वैल्यू वैसी ही रहेगी। जो बात अश्विनी जी आपने इनडायरेक्टली बोली थी, डायरेक्टली बोली थी, मैंने उस बात को एक्सप्लेन करके बोल दिया है। वही बात कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये अपने में फिक्स हैं, अपने में फिक्स हैं। एक बदलेगा तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही चीज यहां पर दी है। तो बोथ रिमेन सेम, ये भी सही हो गया, फिर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीनों का मतलब है जी सर, बोथ वेरी जी वाला सर। ऑप्शन आ जाएगा। ये चीज है, आपने डायरेक्ट बोला, मैंने उस चीज को ओपन करके बोल दिया, इतनी बात आई और कोई बात नहीं सर। गेलुसेक्स लॉ, ये तो मैंने अभी शायद रिपीट कर गया क्वेश्चन है, देखिए रिपीट किया हुआ है। बी आंसर होगा, बी। गेलुसेक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस व्हिच ऑन मिक्सिंग रिएक्ट करेंगी नहीं करेंगी? रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट होगी, करेंगी सर। बी पक्का? ऑप्शन होगा, करेंगी। जी जी, तभी वॉल्यूम पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। अगर रिएक्शन बी नहीं कर आंसर रही होगा। तो गड़बड़ हो जाता। जी जी, एक्चुअल में अगला पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट पेज जो है वो धुंधला हो गया है। मैंने स्कैन किया था लेकिन स्कैन सही से नहीं हो पाया है। लेकिन जो क्वेश्चन स्कैन सही से हो गए हैं उनको हम लोग केवल पढ़ेंगे, बाकी छोड़ के आपको सही पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सही पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये पढ़ने में आ रहे हैं, बताइएगा। 21 का ए आंसर होगा। 21 का ए आंसर होगा। और कोई लोगों को मौका दीजिए थोड़ा सा। क्या कॉपर सल्फेट अमोनिया से रिएक्शन करता है? यस सर। ऑब्जर्व। फॉस्फीन से करता है? जी, फॉस्फीन से करेगा ये।
जब अमोनिया से करेगा तो फॉस्फीन से इससे कॉपर नाइट्राइड बनाएगा, इससे फॉस्फाइड बनाएगा। यस सर, यस। अब ऐसे में बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं जब 2 सही हैं तो तीसरा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ऑप्शन सही हो गए तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो ये बताए कि बोथ ए एंड सी। तो इसका मतलब है H2S भी जब रिएक्शन करता होगा तो H2SO4 और कॉपर सल्फाइड तो बनाता है। ये तो ये भी आपने पढ़ा है, ये तो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ये तो तुक्का नहीं लगा रहे हैं। CuS बनेगा और H2SO4 भी बनेगा। यस सर, ये भी बनेगा। बनेगा ना बनेगा। तो वैसे यस सर, नैनो पार्टिकल बनाने का एक मेथड होता है ये भी। जी 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 जी, देखिए अब मैडम कितना एक्सप्लेन कर रही हैं। चलिए 22वें वाले का बताइएगा, 22 बताइएगा। सर इसका ऑल ऑफ दीज। इसका 22 वाले का? यस सर। चलिए ऑल ऑफ दीज है, किसी से पूछ लेते हैं कैसे है, बस इतना। आपने तो आंसर सही बता ही दिया है। बिल्कुल करेक्ट है सर, डी ऑप्शन। इन्हें फिर 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं? दे दीजिए सर। है नहीं यार। चलिए देखिए यहाँ पर A, B, C तीनों एक ही फॉर्म है, इनको अलग अलग जो है डराइव किया था हम लोगों ने। ये सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर, आपने बहुत अच्छे से किया है। चलिए चलिए ठीक है। 23 पर धन्यवाद सर। अश्विनी जी, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों जैसे। अब आप करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी भरी रहेगी, है ना। द इक्वेशन बताइए सर। 23 तो आपने पढ़ लिया होगा। कुछ याद करिए। मैंने आखिर में यही पढ़ाया था बस। यस सर, इक्वेशन तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट की ही है ये। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। सर मुझे इसका हाँ देखो ये पॉइंट तो सही है, सही हो गया। अब इसमें रिड्यूस्ड वॉल्यूम प्रेशर होता है, ये भी सही हो गया। अब सब दो हुए तो फिर हो ही जाएगा। तो बुद्धिमानी तो यही कहती है ना कि अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तो हम तो ऑप्शन ही नहीं ढूंढते, फिर तो 2 सब सही है तो तीसरा जबरदस्ती कर लेते हम। फिलहाल जबरदस्ती ना करें। तो प्रोवाइड्स बेटर रिजल्ट्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 2 लिक्विड्स। 2 लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट को ये बेटर एक्सप्लेन इसलिए करता है क्योंकि ये कितना वॉल्यूम घटेगा, कितना टेम्परेचर घटेगा, इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसको ऑप्शन में हम लगाएंगे। सर ये बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है 33? अगर पढ़ने में आ रहा है डिस्कशन करें, नहीं तो नहीं करें। जी आ रहा है सर, आ रहा है। तो एक बार पढ़ लीजिए सर फिर इसी बात इससे ऊपर वाला भी आ रहा है सर। जी जो आ रहा है उसे पढ़ लीजिए, बाकी जो नहीं आ रहा है वो दोबारा स्कैन करूंगा। 32 का ए नंबर। सर 32 का ए लग रहा है मोहित जी। सर मोहित जी बताएं कैसे लग रहा है? ए तो लग रहा है, पक्का है सही है सर जी। ए है, 32 है। और चार्ल्स लॉ भी यही कहता है, सिंपल सी बात है कि भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2V/T इज इक्वल टू K कांस्टेंट है। यहाँ पर D लगा दीजिए, यहाँ पर D लगा दिए, प्रेशर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सिंपल सा आ गया फार्मूला, यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है सर। 33 लगाइए सर। बोलिए सर 33। सब साइलेंट मोड में चले गए क्या? सर क्वेश्चन समझ रहे हैं सर, एक मिनट। सर टोटल प्रेशर तो इंक्रीज होगा, पर मुझे लगता है कि गैस ए और गैस बी का प्रेशर तो सेम ही रहेगा, अनचेंज्ड। तो आपके हिसाब से आंसर फिर ये आना चाहिए। ये सर डॉक्टर्स लॉ पार्शियल प्रेशर से है या कहीं और सा कॉन्सेप्ट है ये? नहीं सेम मैडम जो लगा रही वही कॉन्सेप्ट है। A vessel has 2 equal compartments। इक्वल मोल्स लिए जाएंगे। हाँ इक्वल कंपार्टमेंट्स ले लिए हमने, तो इक्वल का मतलब वो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? इक्वल कंपार्टमेंट का मतलब तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम हो गए, मोल भी सेम आ जाएंगे, तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी।
तो सिंपल सी बात है कि ना तो ए कुछ कर पाएगा ना बी कुछ कर पाएगा। तो इफ द बॉल क्या लिखा हुआ है, सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट इज रिमूव्ड, तब भी वॉल्यूम वही रहेगा। भाई वॉल्यूम शुरू में जो था कंपार्टमेंट का बढ़त होना ना गया, ये था कंपार्टमेंट, ये ए था ये बी था। इस दीवार को हटा दीजिए, इस दीवार को जब आप हटाएंगे तो फिर वॉल्यूम तो टोटल वही रहेगा ना जो शुरुआत में था। वॉल तो जी सर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। तो जब सेम रहेगा तो इसका मतलब प्रेशर भी वही रहेगा जो इस पे लग रहा था, जो इस पे लग रहा था, टोटल प्रेशर इन दोनों को जोड़ के भी वही आएगा। ठीक है ना सर। अब मैं आपको और मुझे लगता है सर, बोलिए मुझे लगता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये 1 ATM से जब वो क्या नाम है इसका ये सेपरेट किया जाएगा जब कंपार्टमेंट, तो ये और इसको फैलना चाहिए, क्योंकि ये हल्की है और ऑक्सीजन क्या होती है भारी, तो उस पर तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन H2 पे पड़ना चाहिए। जैसे आपने अभी आयत बनाया था उसको आप डमरू शेप में बनाइए और रिमूव करिए उसको। अब हाँ ए ऊपर रखिए और बीच में बी नीचे लिखिए। देखिए सर मैं आपको बताऊं, अगर मैं डमरू से बना दूंगा तो फिर नहीं डमरू शेप, हाँ ठीक है, नहीं इस तरह नहीं मैं कह रहा था। जैसे ये आयत आपने जो बनाया था ए और बी पैरेलल बनाया था, मैंने कहा कि ए ऊपर रखिए बी नीचे रखिए फिर रिमूव करिए, इस तरह नहीं सर, दूसरी तरह भी नहीं। हाँ ए ऊपर रखिए बी नीचे रखिए, ऐसे रखना है ना। हाँ तो अब ये तो फिर जाहिर सी बात मुझे लगता है हल्की है तो ये फैलनी चाहिए इसको। रुक जाइए, अब मैं कोई बात नहीं सर, मैं आपकी बात को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर हम लोगों ने कोई भी कंटेनर लिया हुआ है, अब वेसल हैज द 2 इक्वल कंपार्टमेंट, अब चाहे इक्वल ऊपर नीचे कर लीजिए चाहे बेड़े कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंटेनिंग H2 एंड O2 गैस रिस्पेक्टिवली, ईच एट 1 ATM प्रेशर। देखिए जब भी हम सर 1 ATM प्रेशर लेते हैं तो 1 ATM प्रेशर पर चाहे कोई भी गैस हो तो कंडीशंस हम STP वाली काउंट करते हैं, यानी कि 22.4 लीटर या फिर 1 मोल ही गैस रहेगी, चाहे वो H2 हो चाहे O2 हो, कोई भी गैस हो। एक बात सर, आपका कहने का मतलब ये है कि O2 गैस लाइट होती है और H2 गैस लाइट होती है और O2 गैस हैवी होती है, आप ये कंसेप्ट लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये कंसेप्ट यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं लगाऊंगा क्योंकि ईच एट 1 ATM प्रेशर, दोनों गैसों पर जो प्रेशर है सर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सेंटेंस पढ़िएगा और ध्यान दीजिए, H2 और O2 पर दोनों पर प्रेशर बराबर लग रहा है, प्रेशर अलग अलग नहीं लग रहा है। अगर प्रेशर अलग अलग लग रहा होता तो मैं आपकी बात को मान सकता था कि ये हैवी की वजह से डिस्टर्ब करेगी, ये लाइट की वजह से डिस्टर्ब करेगी, लेकिन जैसे ही हम ये वाली बॉल रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद अगर प्रेशर बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे उनमें ना कोई चेंज होगा, ना ही इसे हीट मिलेगी एक्स्ट्रा, मींस जितना मूवमेंट होगा, जितने कोलिजन होंगे वो फिक्स रहेंगे। लेकिन बात, रुक जाइए सर पूरी बात, अगर यहाँ पे बेट देते बेट तो चेंज हो जाता। फिर रुक जाइए मैडम, मैं आपकी बात को ही बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि इफ द बॉल सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट द प्रेशर पे कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन जितना प्रेशर इतने कंटेनर पे लगा रही थी, हम मान लेते हैं ऑक्सीजन जो प्रेशर इतने हिस्से पे लगा रही थी, इसका सम निकाल दीजिए, ये प्रेशर तो उतना ही लगाएगी ना और ये प्रेशर उतना ही लगाएगी, इन दोनों का सम बराबर आना चाहिए, इसका बराबर और इसका बराबर आना चाहिए। अगर ये 2 वॉल्यूम लगा रही होगी तो ये 2 वॉल्यूम रहा होगा, तो इसका मतलब इसका प्रेशर अगर 1 यूनिट रहा होगा तो इसका भी प्रेशर 1 यूनिट रहा होगा। ये मैंने ऐसे बोला। अब मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, मैं बोलता हूं, दूसरा मेथड लगाता हूं, दोनों बातों समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि जब तक संतुष्टि ना हो मजा नहीं आता। अगर मान लीजिए मैंने ए और गैस ली, शुरुआत में मैंने क्या काम किया कि प्रेशर कितना था 1 यूनिट, 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम बी था, दूसरे का प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम बी था, टोटल मैंने निकाला 2B आ गया सर। इतनी बात से सहमत हैं? ठीक, वॉल्यूम ऑफ बी जो कंपार्टमेंट है वो वॉल्यूम कंपार्टमेंट दोनों में क्या हुआ, वॉल्यूम हमने रिमूव कर दिया, ये कंपार्टमेंट इसमें हम वॉल्यूम मान लेते बी था, इसमें भी वॉल्यूम बी था, अब हमने ये रिमूव कर दिया, तो इस समय भी क्या हो जाएगा सर, दोनों का वॉल्यूम आप जोड़ के देखिए 2B ही आएगा, और जब वॉल्यूम सेम रहे तो इसका मतलब है प्रेशर पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ सकता है। अगर कहीं पड़ा नेग्लिजिबल होगा, उसको नेग्लेक्ट सर करना पड़ेगा आपको, अगर कहीं छोटा मोटा प्रेशर में डिफरेंस आया तो। ठीक है सर, इसलिए ये बात आपको, ये सजेशन आपको ये दिया जाएगा कि ए इज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ दीज, इनमें से सबसे बेटर आंसर फिर ए को ही माना जाएगा। ये बात मैं अपने
दोनों तर्क के साथ में बोल रहा हूं। बोलिए सर अब कुछ। ओके सर, ठीक है सर। दरअसल मैंने पूरा इसका क्लास लिया नहीं था, तो अभी जितना मैं सोच पा रहा हूँ उतना ही सर आप आपसे अपनी जगह डिस्कस बिल्कुल करूंगा सही ना। बोल रहे थे। जी ये सर। है भी, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल जब कंडीशन सेम रहती हैं तो उनके वेट का बहुत बड़ा असर नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। बहुत बड़ा असर नहीं आता है, नेग्लिजिबल आता है, जो नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये चीज है जी। सर अपना नाम बताएंगे आप? पहली बार शायद क्लास में हैं, तो एक बार नाम की जानकारी भी, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपका नाम, बोलिएगा सर। दरअसल सर मेरा नाम विनय मिश्रा है। विनय मिश्रा जी, जी जी ठीक है सर, ठीक जी है। सर। सर ये मैंने क्वेश्चन 33 भी कर लिया। 30 क्या 31 आपको पढ़ने में आ रहा है सर? 31 पढ़ने में आ रहा है, बताइएगा। 31 पढ़ने में आ रहा है सर? पढ़ के देखिए एक बार, जो पढ़ने में आ रहा है बस वही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 30 भी आ रहा है सर? जो आ रहा है वो कर लेंगे, हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए फटाफट बोलिए। जो क्वेश्चन आ रहा है बता दीजिए जल्दी से। 30 का ए सर नंबर 30 का फर्स्ट होगा सर, 30 का ए होगा। 30 का ए लगा दें सर? जी सर। चलिए, इस पे कुछ जी सोचना सर। नहीं है, बताना भी नहीं मुझे कुछ, क्योंकि वो समझ ही चुके होंगे आप। इसमें कुछ डिस्कशन करना तो है नहीं। 31 का बोलिए सर। अभी 10 बजे तक पढ़ाने, बोलो। अरे यार पढ़ाने हाँ? चलो दिलाएंगे, दिलाएंगे पढ़ा। जी सर, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? आ रही है सर। उधर से नहीं आ रही है। इफ सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड स्लोली, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, to half the initial volume, the vapor pressure will। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर। सर डी होगा क्या? डी तो सर नहीं लग रहा है मुझे। एक बार सर आप ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा आंसर, कठिन क्वेश्चन नहीं है। इफ सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड, बी आंसर होगा इसका, बी। इफ सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड स्लोली, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे पास पास ला रहे हैं, टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक, यानी कि जो वॉल्यूम शुरू में था उसका आधा कर दिया। द वेपर प्रेशर विल, बॉयल्स लॉ लगेगा तो बी आंसर। मैडम इतना बताएंगे कि वेपर प्रेशर क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा। टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? यस सर, हाँ और करता है, नहीं? डिपेंड करता है, इसी से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। और टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख दिया गया है कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर आप नहीं बदल पाएंगे। यस सर, वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आपको, जैसे जब आप किसी कंटेनर में किसी चीज को बॉयल करते हैं तो बॉयल वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, और जब आप हीट कांस्टेंट कर दिए तो वेपर प्रेशर भी वहीं रुक जाएगा जितना होगा। जितनी हीट आप फिक्स कर दीजिए फिर नहीं बढ़ेगा ये वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पर डिपेंड करने का मतलब फिर आप कुछ भी करिए ये चेंज नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसमें लॉजिक लगा के आंसर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है मैडम? यस यस सर। तो ऐसे क्या होता है कि जब मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कशन किए, ये पीडीएफ में डालूंगा, आपको आंसर के साथ में डालूंगा। सर इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए। जी जी सर इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। देखिए सर क्या है, मैंने बोला कि इफ द सैचुरेटेड वेपर्स आर, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इफ सैचुरेटेड वेपर्स, मतलब इसके बाद और ज्यादा नहीं बनने वाली है। इफ सैचुरेटेड वेपर्स आर कंप्रेस्ड स्लोली, ठीक है, एकदम अचानक नहीं किया गया। अगर अचानक किया गया होता तो टेम्परेचर वेरी कर जाता, स्लोली किया गया तो टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम था उससे इतना दबा दिया कि इनिशियल वॉल्यूम के आधे रह गया। तो फिर सिंपल सी बात यह है कि ये बताइए कि वेपर प्रेशर विल
वेपर प्रेशर क्या बदलेगा या घटेगा, नहीं घटेगा, क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ये चीज पूछना चाह रहा था ये क्वेश्चन। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाते चले जाइए वेपर प्रेशर घटता चला जाएगा, मींस इट वेरीज विद टेम्परेचर। और यहां क्वेश्चन में ब्रैकेट में डाल रखा है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, इस फैक्टर को हमें भूलना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने सोचा कि मैं पूरा लॉजिक लगा दूं कि भाई ये आधा हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब आप इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका मतलब फिर आंसर या तो 4 टाइम्स लगा देंगे, या आधा लगाएंगे, या डबल लगाएंगे, इनमें से एक लगाएंगे निकाल के कैलकुलेट करके। लेकिन जब ये फैक्टर डोमिनेंट रहेगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर पे कोई बहुत बड़ा, बस वेपर्स पास पास आ जाएंगे, इतना ही होगा, बस वेपर्स पास पास आ जाएंगे, प्रेशर तो उतना ही लगाएंगे लिक्विड की सरफेस पे। आप ऐसे ले लीजिए, ये मैंने कंटेनर लिया, ये लिक्विड ले लिया, सिंपल सा ये लिक्विड ले लिया। वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये बताइए, अगर हम वेपर्स जो हैं वो इतनी ही रहेंगी, ये जो फिक्स वो अमाउंट है, जितनी वेपर्स इसके कांटेक्ट में है प्रेशर वो उतना ही लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएंगे वो प्रेशर। बस ये कि ऊपर वाली वेपर्स नीचे आ जाएंगी, इतना ही होगा, ठीक, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वेपर प्रेशर विल रिमेन। ओके सर, क्लियर हो गया। ये चीज है सर। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज। और दूसरी बात मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार कि एक तो सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की फीस ड्यू है, गुरुदक्षिणा ड्यू है, तो प्लीज आप उसको डिपॉजिट कर दीजिए। और अगर नहीं अभी है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई 2-4 दिन में कर दीजिएगा। और एक बात और है कि अब हम ये चाहते हैं कि केवल वही लोग ग्रुप में रहें जो वाकई में हमसे डिस्कशन करते हैं, जो हमारे साथ में एक्टिव रहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि केवल आप साइलेंट मोड में ग्रुप में पड़े रहें। मतलब कभी आज तक कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप में जो कभी बात ही नहीं करते हैं, मतलब पूछते भी नहीं कि सर उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया? जी जी, किसका? अरे क्वेश्चन आपने शुरू में किया था, गैसों को गैसियस स्टेट बोलते हैं, सॉलिडियस और चलिए बताइए बताइए, बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। सीमा जी बोलिए। हमने सोचा आप बता चुके हैं। नहीं मैंने नहीं बताया, अभी किसी ने आंसर ही नहीं दिया, तो मैं इंतजार कर रहा था कोई बोल देगा। तो जब आपने बोल दिया, छेड़ दिया, तो एक बार और लोगों भाइयों को बता दीजिए कि एक आंसर रिपीट कर दीजिए सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। अभी भी चैप्टर का नाम गैस स्टेट नहीं रखा गया, गैसियस स्टेट रखा गया है। जितने भी चैप्टर अभी आपने पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, गैसियस स्टेट पढ़ा होगा आपने। कभी आपने ये नहीं सुना होगा गैस स्टेट, ना किसी प्रोफेसर टीचर ने कभी नहीं बोला होगा। जी सही बात है ना सर? जी, सॉल्वेंट सर गैस है, इस वजह से। नहीं सर, गैसियस क्यों लगाया, गैस क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक नहीं होते हैं सर। गैसियस में सर बहुत सारे आइटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उसको गैसियस बोला गया है। नहीं सर, एक चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ ठीक है सर। गैस के सर जो होते हैं, मैंने बोला O2 गैस, O2 गैस। अगर O2 गैस है तो क्या केवल एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, या फिर बहुत सारे गैसेस, एक मोल की बात हो रही है? एक की बात हो रही है, एक मोल की बात हो रही है? नहीं सर, मोल की बात हो रही है, O2 में एक मोल की बात हो रही है। जब सर मोल की बात होगी तो 6.022 × 10⁻23 हो जाएंगे, ये श्योर है, अपने आप हो जाएंगे। यस सर, यस सर। गैसियस में सर क्योंकि बहुत सारे गैस होते हैं ना सर, कोई एक फिक्स गैस नहीं, से हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पिप्टान। अभी सर क्लू पे दरअसल सर मैं जहां तक मैं समझता हूँ, ये गैसियस इसलिए नाम दिया गया है कि सर जैसे कोई भी गैस मुझे लगता है कि 100% प्योर नहीं मिलती, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी 0.001% या 1% भी रहता ही। कुछ भी अगर मतलब इंडस्ट्रीज लिया जाए, चाहे लेबोरेटरी में लिया जाए, कहीं भी लिया जाए, तो वो 100% प्योर गैस नहीं मिलती। मुझे लगता है इसी वजह से है क्या गैस। सर कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं ठीक है, आपने अपनी बात रखी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं है सर। मैं आप आंसर ढूंढ लेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि आपने गैस बता दिया, डिफरेंट चीजें। सुनी जी, आप बोल रहे हैं, बोलिए सर। बता दो अब सर, अब आप ही। नहीं मेरा मन बताने का नहीं है, मैं ये बता दीजिए सर, बता दीजिए। एक दो बार गूगल सर्च करें। नहीं सर, गूगल पे नहीं सर, आज बता दीजिए सर इसका आंसर, प्लीज बता दीजिए। बता दीजिए सर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नहीं सर, नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे तो सर नींद भी नहीं आएगी फिर। नहीं तो यही तो मैं चाह रहा हूँ
कि जब सर, एक नींद चीज ना मैं आने बताऊं? लगे मतलब आप थिंक कर रहे हैं। देखिए क्या है, मैं सर, एक मुझे सर 1 मिनट भाई मेरी बात सुनिएगा। टीचर जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो मुझे आंसर बताने में विद इन 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैं आंसर बोल दूंगा। लेकिन अगर आपने इस आंसर को अभी 8 दिन से याद नहीं किया, भूल गए थे आप लोग, सीमा जी ने दोबारा याद करा दिया आपको, अगर इस आंसर को आप ढूंढेंगे चाहे किताब से, चाहे नेट से, चाहे जैसे भी ढूंढेंगे, तो आपको ये ताउम्र कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। तो फिर आज छोटा क्लू दे दीजिए सर, कल बताएं। चलिए मैं क्लू आपको दे रहा हूं। क्लू यहां से है कि ये वर्ड स्टेट इसमें जो जुड़ा हुआ ये इसको मदद करेगा। स्टेट जो जैसे सॉलिड स्टेट, क्लू दिया मैंने, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक। इसके बाद दिया गैसियस स्टेट, जो स्टेट ये जोड़ा गया, स्टेट, मैटर, फेज, ये जो फेज वर्ड जोड़ा गया है, यानी फेज का मतलब समझते हैं, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। अब जैसे गैस फेज पढ़ा होगा, गैसियस फेज नहीं पढ़ा होगा आपने। हिंट फिर दिया मैंने आपको, आपने सर कभी गैसियस फेज पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, गैस फेज पढ़ा। ओके सर, थैंक यू। मिला कुछ अश्विनी जी? अब सर ढूंढ लेंगे सर, नहीं सर ढूंढ लेंगे सर। अब मेरे साथ जुड़ेंगे आपको बहुत नई चीजें मिलेंगी, 100% आपको ऐसा मिलेगा कि जो आप इंटरनेट पे खंगालेंगे तो देर से मिलेगा। इंटरनेट भी थोड़ी देर आपको मुस्कुराएगा, तब बताएगा आपको आंसर। तो ये गैस फेज मैंने खूब पढ़ा, आपने भी पढ़ा, लेकिन गैसियस फेज नहीं पढ़ा, गैस स्टेट नहीं पढ़ा, गैसियस स्टेट पढ़ा। दोनों को क्लू एक दूसरे से मिलान कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ये वर्ड स्टेट और फेज से मिलेगा सर। मिला कुछ संजय जी, विनय जी? कल क्लियर हो जाएगा सर। चलिए ठीक, कल आप नहीं करेंगे क्लियर तो मैं करूंगा, लेकिन कल डेफिनेटली ये पूछिएगा जरूर, दोबारा याद जरूर दिलाइएगा मुझे, बाई चांस मैं भूल। जी सर। ठीक है सर। सर बात ये होती है, कल सर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या यही पढ़ाएंगे सर? अभी नहीं, ये नहीं पढ़ाएंगे, अब मैं मूल कंसेप्ट शुरू करूंगा सर कल। मूल कंसेप्ट के बाद हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे और फिर हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ठीक है ना सर अश्विनी जी? ओके सर, ओके सर। और बाकी सभी भाइयों से निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना जैसा भी है प्लीज फीस को पे कर दीजिएगा। ठीक है सर? ओके सर, गुड नाइट टू ऑल। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।